मित्रों नमस्कार। शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल प्रथम की जो कट ऑफ है वो कल जारी हो चुकी है। इसमें जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं तो नव चयनित सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश न हो। कोई भी एग्ज़ाम है वो अंतिम नहीं होता है और आपकी अगली एग्ज़ाम है वो इससे बेहतर होगी। नई वैकेंसी आपके सामने है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से है वो रह गए हैं वो अपनी अगली है वो तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें वो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे, जैसे कि रेट लेवल 1 में जो फाइनल कट ऑफ है तो उसमें है वो जिला आवंटन है वो साथ में नहीं हुआ है तो ये कब तक हो सकता है। और दूसरी बात यह आती है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि रीट 2021 की जो लेवल 1 की जो वेटिंग है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 252 सीट है वो हाई कोर्ट के फैसले के अधीन है वो रिजर्व रखी गई है, तो इनको है वो क्यों रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपके है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो कब तक होंगे। तो दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ जारी हुई थी उसमें संभावना ये लगाई जा रही थी कि भाई देरी हो रही है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो तैयार हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो कट ऑफ में देरी का प्रमुख कारण था वो ये था कि कोर्ट में है वो कई अभ्यर्थियों ने याचिकाएं लगा रखी थी, तो उन अभ्यर्थियों के याचिकाओं के कारण कट ऑफ में देरी हो रही थी। और दूसरी बात ये भी थी कि चाहे स्पोर्ट्समैन हो या फिर अन्य अभ्यर्थियों, कई अभ्यर्थियों ने बीकानेर निदेशालय में परिवेदनाएं लगाई थी, तो उन परिवेदनाओं के निपटारे के कारण है वो कट ऑफ में देरी हुई, क्योंकि निदेशालय स्तर पर है वो इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक न हो, ये है वो सबसे बड़ी वजह थी। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो आपका अधिकतम है वो 4 से 5 दिनों में हो जाएगा और उससे पहले है वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि निदेशालय में है वो इस पर है वो तीव्र गति से है वो कार्य चल रहा है। और दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है ज्वाइनिंग प्रोसेस या फिर ज्वाइनिंग आपकी है वो कब तक हो सकती है। दोस्तों, जैसे ही ये कट ऑफ जारी हो चुकी है अब आपके वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद में इसके साथ में ही आगे का जो कैलेंडर है भर्ती का वो जारी हो जाएगा, तो उसमें है वो आपको ये सारी सूचना मिल जाएगी। लेकिन आपका है वो इसी अप्रैल माह के अंदर ये जो काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया अप्रैल माह में है वो कंप्लीट हो जाएगी। जिला स्तर पर जो भी होना है सत्यापन हो जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट वगैरह अप्रैल माह में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी जो नियुक्ति है वो लगभग, जो आपके अभी स्कूलों में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम के बाद में मई में है वो आपकी नियुक्ति हो सकती है और अप्रैल में है वो सारा ये जो काउंसलिंग का कार्य है ये पूरा हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात है कि कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, मतलब कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ से रह गए हैं, तो वो है वो एक ही बात की आस लगाए बैठे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों, जो भी मैं जानकारी है वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि वेटिंग लिस्ट है वो अभ्यर्थी जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है उनकी है वो ज्वाइनिंग पर निर्भर करता है कि कितने अभ्यर्थी हैं जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि पहले की जो भी भर्ती प्रक्रियाएं होती थी उसमें और इस भर्ती प्रक्रिया में अंतर है। क्योंकि 2018 की जो भी वैकेंसी थी उसमें आपने देखा होगा कि 1 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी और उसमें जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करते थे या फिर जिनका डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक होती थी तो फिर है वो रीसफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती। लेकिन इस रीट 2021 में क्या किया गया कि 2 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई और उसमें डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद में ही है वो 1 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। मतलब कि डॉक्यूमेंट में है वो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सभी अभ्यर्थियों की, तो इसकी वजह से वो कट ऑफ है वो थोड़ी जो वेटिंग है वो कम आने की संभावना है। और एक बात ये भी है कि जो कोर्ट है, कोर्ट में है वो 252 अभ्यर्थी
के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं बीकानेर निदेशालय को कि 252 सीट है वो रिजर्व रखी जाए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। इन्होंने है वो जोधपुर बेंच हो या फिर जयपुर हो, वहाँ पे वो याचिकाएं लगा रखी है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं चाहे खेल कोटे से हो या फिर कोई और कारण हो, तो उनको है वो नॉट एलिजिबल किया गया है। तो फिर हो सकता है कि कोर्ट फैसला जब देता है तो उसमें अगर इनको एलिजिबल कर दिया जाता है तो फिर वो वेटिंग आने की संभावना कम रहेगी। लेकिन इनमें से कई अभ्यर्थी हैं जो अगर बाहर हो जाते हैं, मतलब कि इनको एलिजिबल नहीं किया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो आपकी वेटिंग है वो निश्चित रूप से आएगी। लेकिन ये सारी बातें हैं वो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही संभव हो पाएगी कि आगे की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहती है। तो इसी कारण है ये आपकी जो 252 सीट है वो कोर्ट के फैसले के अधीन है वो रिजर्व रखी गई है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।